प्रेम से बोलेंगे ओम सदाशिव अलख निरंजन। संपूर्ण पुण्य जीव आत्माओं, आज हम आपको स्वयं ये बतलाना चाहते हैं, हे प्रिय पुण्य आत्माओं, इस आज जो ये पावन पर्व है दशहरा का पर्व, आप संपूर्ण भारतवासियों के लिए उत्साह प्रेम पूर्वक मनाया जाता है। आज इस पर स्वयं हम अपने भाव विचार प्रकट करना चाहते हैं। कल्कि जी, हे प्रिय पुण्य जीव आत्माओं, ये जब जय और विजय ये दोनों हमारे दरबारी थे वहाँ विष्णु लोक में, और जो रावण और कुंभकर्ण बन के इस धरा पर आए थे, आज हम आपको बताएंगे कि ये सब संरचना उस निराकारी निर्गुण अलग अविनाशी निरंजन पिता द्वारा रचित होती है। उसी पर हम लोग कार्य करते हैं। कार्यशैली कार्य करना, संपूर्ण जीवात्माओं के हित में कार्य करना, सुख में कार्य करना, ये उस परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी द्वारा निर्धारित है। इसमें हम एक कठपुतली हैं। स्वयं विष्णु जी भी वहाँ जो क्षीर सागर में लेटे वो भी कठपुतली है, या उनके अवतार आते वो भी कठपुतली होते हैं। हम लोगों के पास जो उनकी परमात्मा की ऊर्जा संचालित प्रवाहित रहती है हमारे मानव निर्मित शरीर में, जिससे हम ये जान पाते हैं कि आदेश आकाशवाणी द्वारा अलख निरंजन पिताजी स्वयं क्या करेंगे, अब किस कार्य पर हमको आगे बढ़ना है, किस कार्य पर जीवात्माओं का भला होगा, किस कार्य से जीवात्माएं सत्य एवं धर्म के मार्ग को धारण करेंगी, किस कार्य को लेकर जीवात्माओं के हित में सुख में कार्य हो। इसलिए मुझे जगत का पालन कर्ता का दर्जा स्वयं दिया उस निराकारी निर्गुण अलख निरंजन पिता ने। उनके बनाए हुए 21 लोक अखिल ब्रह्मांड हैं, और उन्हीं में संपूर्ण जीवात्माएं विचरण करती रहती हैं। जो जैसे कर्म करते हैं उनको वैसा फल देने का दायित्व स्वयं निराकारी निर्गुण अलख निरंजन पिता जी के देवदूतों द्वारा किया जाता है। उसमें न हमारी भागीदारी होती है, न ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों की भागीदारी नहीं होती है। ये तीनों तो उसमें सम्मिलित हैं कार्य कराने के लिए। इसलिए हे प्रिय पुण्यात्माओं, रावण एक विद्वान था, क्योंकि वो स्वयं विष्णु जी का गढ़ था इस धरा पर जो आया था, और ये खेल वहाँ स्वयं श्री हरिनारायण पावन विष्णु जी ने क्षीर सागर में बैठ के रचा था, जो कि इस मानव मृत्यु लोक में जाके दर्शाया। राम अवतार बन के आए और वो रावण अवतार बन के आए। तो हे प्रिय पुण्यात्माओं, वो आपस में कोई वैरी नहीं थे। जैसा कि आज टीवी सीरियलों में एंटरटेनमेंट के जरिए हम लोग देखते हैं, वैसे ही वहाँ परमात्मा जी के यहाँ बैठकर इन पर भाव विचार होता है कि कब क्या करना है, इस धरा पर कैसी लीला करनी है। इसका पूरा वृत्तांत जब वहाँ हो जाता है तो आपस में तालमेल बिठाकर उसी आधार पर इस मृत्यु लोक में आकर हम संपूर्ण जीवात्माओं को सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पर चलने के लिए ये लीलाएं, ये कलाएं, ये विद्याएं सिखलाई बतलाई जाती हैं। ना कोई मृत्यु उपरांत विद्या साथ जाती है, ना कोई ज्ञान साथ जाता है। साथ जाता है सिर्फ हमने कर्म क्या किए, इस धरा पर आकर कैसे हमने संपूर्ण जीवात्माओं के साथ बर्ताव किया, कैसा हमारा रवैया रहा है समाज में, कैसे हमने बदलाव किया इस समाज में जो आपस में एक विचार धारा बह रही है, उसको कैसे हमने एकाग्रित करके संपूर्ण जीवात्माओं को कैसे हमने एक ही स्नेह प्रेम में बांधा। ये सब चीज़ें वहाँ परमात्मा के द्वारा लेखनी द्वारा लिखी जाती, चंद्रगुप्त और धर्मराज द्वारा। और हे प्रिय पुण्यात्माओं, इस धरा पर गतिविधियाँ चलती रहती हैं, क्योंकि प्राकृति और पुरुष में भी बहुत बड़ा अंतर है। ये प्राकृत और पुरुष आपस में भिन्न भिन्न हैं। प्रकृति का स्वरूप स्वयं परमात्मा जी द्वारा निर्धारित किया गया है, बल्कि ये जो सृष्टि की रचना है ये ब्रह्मा जी द्वारा रचित है। हे प्रिय पुण्यात्माओं, यहाँ आकर आपस में भेदभाव ना पालें, कोई भ्रम शंका ना पालें।
और ये जो दशहरा का पावन पर्व है ये हमारे जीवन में खुशियाँ, हर्ष और उल्लास लाता है कि कैसे हम अपने अंदर बैठे रावण रूपी अहंकार को त्यागें, कैसे हम गलत कार्यों, जुआ, शराब, मीट, मछली, अंडा, पराई स्त्री को कैसे हम माँ समझें। ये सब चीज़ें जब हम अपने मन में काम ज्ञान इंद्रियों को एकाग्र करके दसों काम ज्ञान इंद्रियों को स्वयं बांधेंगे, मन की स्थिरता को बांधेंगे, तो मेरे अंदर का रावण जलकर भस्म हो जाएगा और उसी दिन से हम भी राम हो जाएंगे। हे संपूर्ण जीवात्माओं, इसलिए कहना है जो लोग ये कह रहे हैं कि कलयुग में घर घर राम बैठा है, इतने कलयुग में घर घर रावण बैठा है, इतने राम कहाँ से लाएं, उनके लिए ये मेरा संदेश है कि कलयुग में रावण नहीं, कलयुग में राम बैठेगा और रावण को जलाया जाएगा। क्योंकि जब संपूर्ण जीवात्माएं अपने अंदर से काम वासना का त्याग करेंगी, मोह माया का त्याग करेंगी, कोई गलत कार्य नहीं करेंगी, पराई स्त्री को माता समझने का कार्य होगा। इस धरा पर संपूर्ण जीवात्माओं अगर कोई कुएं में गिर रही है तो उसको निकालने का काम किया जाएगा, बल्कि उसका मजाक नहीं बनाना। और किसी लूले लंगड़े अपाहिज व्यक्ति का कभी देखकर हंसी खिल्ली मत उड़ाएं, और न जुआ खेलें, न शराब पिएं, और सत्य एवं धर्म के पथमार्ग को धारण करके सदाशिव निराकारी निर्गुण अलख निरंजन पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा का सुमरन जाप करें, तभी राम खुश होंगे, तभी कृष्ण खुश होंगे, या जितने भी देवी 33 करोड़ देवी देवता संपूर्ण जीवात्माओं से प्रसन्न चित्त होंगे और सत्य एवं धर्म के राज की स्थापना होगी। कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। आप लोग सत्य एवं धर्म के मार्ग को धारण करें और सत्य एवं धर्म की ज्योति जलाएं। ओम सदाशिव अलख निरंजन।